परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, प्रेम भक्ति में लीन सभी जन, सदैव उनको करते हैं प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। ये प्रेम भक्ति का वंदन है, परमात्मन का अभिनंदन है। ये प्रेम भक्ति का वंदन है, परमात्मन का अभिनंदन है। बंध जाए भक्त श्री राज से, ऐसा ये सनातन बंधन है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। परम धाम में श्री राज श्यामा सखियां विचरते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कर श्री राज को प्रणाम, जो बन जाए स्वयं ही प्रणामी वो। कर श्री राज को प्रणाम, जो बन जाए स्वयं ही प्रणामी वो। जो सुंदर साथ है कहलाते हैं, प्राणनाथ के प्यारे वो। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पारा पार पार, कहाँ है तेरो करार। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में, एक पड़ो प्रतिबिंब। तू कहाँ देखे इन खेल में, एक बड़ो प्रतिबिंब। पंच पांचों तत्व मिल सब, पंच पांचों तत्व मिल सब, खेलत सुरत के संग। हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार,
ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पारा पार ताहाँ मेरो करार। अगम पारा पार ताहाँ तेरो करार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। या में गुनी ज्ञानी मौनि महंत अगम कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडित, सुने सीखे पढ़े पंडित, पार कोई न पावे। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तू दिख दर्शन पंथ पड़े करे कि वह सिद्ध साध। तू दिख दर्शन पंथ पड़े करे कि वह सिद्ध साध। चढ़ी चौदह शून्य समावे आड़ी अगम अधार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, श्री लालदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की।
धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी धनी जी हमारे, धनी धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, धाम धनी धनी जी हमारे, धनी धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, धाम धनी धनी जी हमारे, धाम धनी धाम धनी धनी जी हमारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे, मेरा करो श्री राज श्यामा प्यारे, बोलो सतगुरु महाराज की। अब कहूँ पहर पांचवा, आया जब बखत, हुआ समय बैठन का, ऊपर ही न तखत, ऊपर ही न तखत। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्रावण मास कथा सत्र अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत के दिनों में हमें लगता था कि 1 महीने का कार्यक्रम कैसे पूर्ण करेंगे, रोज मंदिर जाना, रोज वहां बैठना, रोज गीतक सुनना। पर जब आपने यात्रा प्रारंभ की और मन में ठान लिया, निश्चय कर लिया, हमें जाना ही जाना है, हमें सुनना ही सुनना है, तो फिर राजी महाराज ही आपके सहायक बन जाते हैं और यात्रा एकदम सरल, सुखद, आनंदवर्धक ऐसी यात्रा हो जाती है, जो इस बार भी ऐसी यात्रा हो रही है। तो देखिए, बीतक में हम लोगों ने शुरू के दिन में परम धाम की बीतक
बीतक की शुरुआत तो परम धाम से होती है न। सुनियो बानी सुहागिनी होती जो कथा गम्मा, सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम्मा। परम धाम की बीतक सुनी कि किस प्रकार खेल में अवतरण हुआ। फिर ब्रज की बीतक हमने सुनी। ब्रज की बीतक जितनी बार आप सुनो ना और सुनने की इच्छा होती है। कृष्ण लीला सुन करके तृप्ति आती ही नहीं है, फिर भी सुने, सुनते ही रहे। ऐसी ब्रज की लीला है। तभी प्राणनाथ जी ने ब्रज लीला अति मोटी छे तमे जो जो नरसैया बचना। ब्रज लीला बहुत बड़ी लीला है। फिर हमने रास की बीतक सुनी। उसके बाद सदगुरु की जीवन यात्रा और नौतनपुरी की स्थापना, तारतम की प्राप्ति, ये सारी बीतकें हमने सुनी। उसके बाद महामती प्राणनाथ जी का आविर्भाव, सदगुरु से मिलन, फिर सदगुरु का आशीर्वाद लेकर के देश विदेश में प्रचार करना, धर्म का विस्तार करना, वाणी का विस्तार करना, जागृति का विस्तार करना। सारी लीलाएं सुनते हुए हरिद्वार की लीला, दिल्ली की लीला, उदयपुर की लीला, औरंगाबाद की लीला, रामनगर की लीला, अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की लीला, जागनी रास की लीला, और साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज अब अष्टप्रहर की लीला दिखा रहे हैं। अष्टप्रहर की बीतक सुन रहे हैं हम। आलि मोहे प्राणनाथ बन भायो, आलि मोहे प्राणनाथ बन भायो, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहायो, आलि मोहे प्राणनाथ बन भायो। देखिए सखियों, हमें प्राणनाथ जी भा गए, प्राणनाथ जी पसंद आ गए। विंध्याचल पर्वत देखिए, विंध्याचल पर्वत के विषय में कहा जाता है, पुराणों में ऐसी कथा आती है कि विंध्याचल पर्वत ऊंचा 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 होता चला गया और विंध्याचल पर्वत सोचता है कि इस पृथ्वी लोक में सबसे बड़ी ऊंचाई मेरी होगी। तो अगस्त ऋषि वहां से जा रहे थे। विंध्याचल अगस्त ऋषि को गुरु मानता था। जब वहां से दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े तो विंध्याचल पर्वत ने झुक करके अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस पृथ्वी लोक में सबसे ऊंचा पर्वत बन जाऊं, सुमेरु पर्वत से भी मेरी ऊंचाई ज्यादा हो। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं दक्षिण भारत को जा रहा हूं, तुमने मुझे प्रणाम किया है, तो जब तक मैं लौटूं नहीं तो प्रणाम ही करते रहना, खड़े नहीं होना। जब मैं लौट करके आऊंगा तभी तुम उठना। कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि लौट करके आए ही नहीं, विंध्याचल पर्वत प्रणाम का प्रणाम करता रहा। आज भी विंध्याचल पर्वत झुका हुआ है, पर उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत कहलाऊं। पर्वत के रूप में तो ऊंचाई नहीं मिली, पर प्राणनाथ प्यारे ने उसको परम धाम की ऊंचाई दे दी, विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाय, एक सुंदर धाम वहां पर निर्मित है जिसको श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना धाम कहा जाता है। फिर कहते हैं घुमट बंगला बन्यो है धनी जी को, हिरन तखत धराय, रत्न जड़ित पद्मावती सोहे, देव सकल ललचाए, आलि मोहे प्राणनाथ मन भाए। बंगला मंदिर तो छत्रसाल जी ने उसी वर्ष बना दिया, 6 महीने में बना करके तैयार किया। फिर विक्रम संवत 1748 आता है तो श्री प्राणनाथ जी की इच्छा के अनुरूप घुमट जी मंदिर भी बनाया। प्राणनाथ जी के आदेश और इच्छा अनुरूप घुमट बंगला। तो घुमट बंगला बने हुए धनी जी को, धनी की इच्छा से दोनों मंदिर बने हुए हैं। हीरन तखत धरायो, वहां हीरे का सिंहासन में हीरे जड़े हुए हैं।
रत्न जड़ित पद्मावती सोए, पद्मावतीपुरी धाम में तो क्या है, हीरों की खान है, रत्न जड़े हुए हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़े रत्न ये वाणी ही है। 18 वाणी रूपी 18,000 वाणी रूपी रत्न वहां पर जड़े हुए हैं। और बीतक जैसे महान ग्रंथ है, इन सब की रचना वहां पर हुई। रत्न जड़ित पद्मावती सोए, देव सकल ललचाए, देवता लोग भी ललचाते हैं कि हमें भी वहां जन्म मिले, हम भी गुम्बद बंगला की परिक्रमा कर सकें, हम भी ब्रह्म सृष्टि के पदों पे कदम रख करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के चरण रज ढूंढ थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यूं कहवत वेद वचन। श्री जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि की चरण धूल पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते रहते हैं। फिर कहते हैं बिस्की नदिया अमृत कीनी, सुख सबन पहुंचाए, भजन किरंतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए, आलि मोहे प्राण नाथ मन भाए। विष की नदी को अमृत के रूप में परिणत कर दिया, पर आज शहरवासियों ने पूरे शहर का गंदा नाला वहां जोड़ करके ना उसको फिर से दूषित बनाया है। मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको सफा करने के लिए, क्योंकि मनुष्य क्या है कि अमृत को भी जहर बना देता है, गंदगी फैला करके, दूषित वातावरण बना करके। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने उस विष युक्त नदी को अमृत के समान बनाया। अब आप देखिए कि हम लोग गुरु जी के साथ 71 से पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते रहे। हर शरद पूर्णिमा में गुरु जी जाते थे और वहाँ आए हुए सुंदर साथ को सुबह नाश्ता, शाम को खिचड़ी की व्यवस्था करते थे। इसलिए हर साल गुरु जी का वहाँ जाना होता था। हम लोग भी, गाय जाती है तो बछड़े अपने आप पीछे पीछे पहुंच ही जाते हैं ना, हम लोग भी पहुंच जाते थे गुरु जी के साथ। तब वहां पर गुरु महाराज बोलते थे, गुरु जी के लिए तो कमरे में ही पानी की व्यवस्था, हम लोग नहाने की व्यवस्था करते थे। हम लोग कहते थे जाओ विस्की नदिया अमृत किन्नी, सुख सबन पहुंचाए। उस विषया नदी में जाकर के, किलकिला नदी में जाकर के स्नान करके आओ। तब पानी स्नान योग्य था, साफ था, हम लोग नहा करके आते थे, कपड़े भी धोते थे। पर अब सब जगह इंडस्ट्रियां बन रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। पर हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पालन हो और वो नदी फिर से पवित्र बने, फिर से नहाने योग्य बने, पीने योग्य बने। मैं पृथ्वी परिक्रमा करते हुए गत वर्ष वो पूरे पन्ना के जंगलों में से होकर के चोपड़ा मंदिर पर पहुंचते हैं ना, वहां एक बहुत बड़ा झरना है, कौवा से बोलते हैं उसको। इधर देखा तो पानी जो है साफ नहीं था, पर झरने में मैंने पानी देखा तो इतना साफ था वो पानी। हाथ में लेकर के देखा तो एकदम ऐसे लगता था कि विस्की नदियां अमृत कीनी। फिर चोपड़ा मंदिर से जंगल से होकर के खिजड़ा मंदिर, फिर खिजड़ा मंदिर से इधर कमलाबाई तालाब होकर के सुबह करीब वहाँ से 9 बजे निकले और रात को 9-10 बजे तक पैदल यात्रा करके पृथ्वी परिक्रमा में घूम के आते। जहाँ जहाँ छत्रसाल महाराज घोड़ा लेकर के दौड़े, आज भी सुंदर साथ बहुत संख्या में जाते हैं। तो देखिए प्राणीनाथ जी महाराज ने फिर श्री ठकुरानी के साथ सकल मिली जागनी रास खिलाए। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन अमर सखी चंबर डुलाए, आली मोहे प्राणनाथ मन भाए। श्री ठकुरानी जी को बैजूराज को साथ में लेकर के, सुंदर साथ की मंडली को साथ में लेकर के पहले बीजावर में जागनी रास की लीला की, फिर धाम चबूतरे पे ही उन्होंने जागनी रास की लीला प्रारंभ कराई शरद पूर्णिमा में।
आज भी शरद पूर्णिमा में वहां पर जागनी रास की लीला होती है, ज्ञान चर्चा भी होती है। जागनी रास में क्या है, ज्ञान चर्चा भी सुनाना और रास नृत्य भी करना। जाग पहचान करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करके फिर उनको याद करके लीला में अलमस्त हो जाना, खो जाना। तो अष्टप्रहर की सेवा आप लोग सुन रहे हैं। ऐसे प्राणनाथ प्यारे अष्टप्रहर की लीला प्रैक्टिकल सेवा हमें बता रहे हैं। और प्रथम प्रहर में बिस्तर में से उठना, फिर स्नान करने जाना, फिर उसके बाद लौट करके आना, फिर थोड़ा जो है जलपान होने के बाद टहलने के लिए निकलना, फिर चर्चा में बैठना, 9 से 12 बजे तक चर्चा सुनाना, उसके बाद फिर स्नान, फिर उसके बाद राजभोग ग्रहण करना। उसके बाद जो संगीत सुनाने वाले आते हैं उनसे बारी बारी से संगीत सुनते रहना। और प्रथम प्रहर 6 से 9 बजे, दूसरा प्रहर 9 से 12 बजे, तीसरा प्रहर 12 से 3 बजे और चौथा प्रहर 3 से 6 बजे तक। 3 से 6 बजे में 4:30 बजे की बेला में परम धाम का ध्यान कराना, परम धाम की चितवनी कराना। ध्यान और चितवनी क्या है कि ध्यान मतलब केवल मूल मिला में बैठे हुए राजश्यामा के स्वरूप में मन को टिकाए रखना, आंखें बंद करके मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा हम सखी भाव से उनके चरणों तले बैठे और कुछ नहीं याद करना, केवल मूल मिलावे का सिंहासन, राजश्यामा जी विराजे हैं, जुगल स्वरूप विराजे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे। इसको ध्यान कहा जाता है, एक ही जगह केंद्रित होना। और चितवनी का अर्थ होता है मूल मिलावे में तो 64 थंब भी हैं, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पानी परवाल हेम चांदी थम्ब नूर के थम्ब कंचन तिलाल फिरोजा और कपुरिया या के 8 थम्ब रंग दोहे गिन छोड़े दोहे द्वार से बने हर रंग 4 सोए। 64 थम्ब को भी गिनना। और उस मूल मिलावे में चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। फिर चितवनी करते हुए क्या है कि मूल मिलावे से हम निकल करके आए तो 4 चौरस हवेली हैं, उन 4 चौरस हवेली से आए तो 6-6 हजार मंदिरों के हारे, थम्बों के हारे हैं। और जब आगे आते हैं तो क्या मूल दरवाजे में आ जाते हैं। मूल दरवाजे के साथ वहाँ पर क्या है कि चबूतरे बने हुए हैं, वहाँ से 100 सीढ़ी 20 चाँदे नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हैं तो हरे लाल वृक्ष हैं और हरे लाल वृक्ष में भी चबूतरे बने हुए हैं। फिर वहाँ पर चांदनी चौक है, बहुत सुंदर चौक बना हुआ है। उस चांदनी चौक से आगे बढ़ेंगे तो 7 घाट दिखलाई देते हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट और बीच के वन को अमृत वन कहा जाता है। देखिए अमृत आम को कहा जाता है ना, राज्य को भी आम प्रिय है ऐसा लगता है, इसलिए बीच में अमृत वन है। केल का वन एक किनारे में है ना, फिर लिबोई नींबू का वन है, अनार का वन है, आम का वन है परम धाम में। तो देखिए हर फलों का वन है, पर आम को संस्कृत में अमृत भी कहा जाता है। जात जात के आम वहां पर लगे हुए हैं। आज दुनिया में कहते 500 वैरायटी के आम है। मेरे को तो जो आम खाओ मिठाई लगता है, कुछ पता नहीं चलता है। अलग अलग नाम लेकर के लोग आम देते हैं सुधार करके, पर स्वाद एक ही आता है मुझे को सब, क्योंकि सब में मिठाई मीठा है और कोई स्वाद आम में है नहीं, पर नाम तो अलग अलग है ना। इधर बंगाल आएंगे लंगड़ा है, चौसा आम कहते हैं ना, फिर वो केसर केरी आम बोलते हैं। गुजरात में हम जाते हैं तो इस तरह से आप जाइए, लखनऊ के आम उनका अलग नाम है। तो इस तरह से दशहरिया बोलते हैं ना, दशहरिया आम बोलते हैं। तो ऐसे करके कई कई उनके नाम हैं, पर ठीक है कि सबका स्वाद मीठा, सबका स्वाद रसपूर्ण। ये तो संसार का स्वाद है, परम धाम में उसका स्वाद कितना निराला, कितना विचित्र और कितना दिव्य होता होगा, हम अनुभव भी नहीं कर सकते। ये सब चीजें सोचते जाना। और परम धाम की 7 परिक्रमा पीछे से गिन करके आएंगे तो बड़ी राम की परिक्रमा है, पर उसमें भी महल मंदिर इत्यादि बने हुए हैं, आकाश को छूने वाले
फिर 8 सागर 8 भूमि उसी बड़ी राम के अंतर्गत है। नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस सर्व रस सागर। फिर छोटी राम की परिक्रमा होती है, 4 हार हवेली भी कहा जाता है। वन की नहरों की परिक्रमा है, बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पर आकाश को छूने वाले वृक्षों में मॉल मंदिर बने हुए हैं। पन्ना में मैंने देखा ट्री हाउस। आज वृक्ष में ऊपर एकदम रेस्टोरेंट चल रहा है, नीचे 3-4 वृक्ष है। तो परम धाम में तो ऐसे कई वृक्षों में वहां पर ट्री हाउस बने हुए हैं। क्या नहीं है परम धाम में, उसी का नकल संसार में किया जाता है। मानिक पहाड़ है 12,000 भोग ऊंचा, उसकी हदें जाए उसकी परिक्रमा। जबरों की नहर है उसकी परिक्रमा। फिर पूर्व में आकर के श्री जमुना जी बहती है, अक्षरधाम है। और दक्षिण में जाकर के आप बट पीपल की चौकी, तो पश्चिम में जाकर के नूरबाग फूलबाग, उत्तर में जाकर के लाल चबूतरा और बड़ोबन के वृक्ष, खड़ोकली, स्नान करने के लिए जल कुंड है वहाँ पर, स्विमिंग पूल है, ये सब चीजें हैं ना परम धाम में। और पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम का चौगान है, स्टेडियम उसको कहा जाता है आजकल की भाषा में। तो आप देखिए पूर्व में आते हैं तो फिर चांदनी चौक है। ये सब क्या है कि परम धाम की 7 परिक्रमा है। छठी परिक्रमा में अक्षरधाम, दक्षिण में जाकर के हौज कोसर तालाब, पश्चिम में चौगान, उत्तर में पुखराज पहाड़। और 7वीं परिक्रमा में आकर के चांदनी चौक, इधर बट पीपल की चौकी, नूरबाग फूलबाग, लाल चबूतरा और खड़ोगली। 7 परिक्रमा करके फिर 100 सीढ़ियाँ और 20 चांदे चढ़ो। परम धाम में तो कोई थकता ही नहीं है, आत्मा स्वरूप है। आप जितना चढ़ेंगे और चढ़ने की इच्छा होगी और राज्य के दर्शनों की प्यास बनी रहेगी तो आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, चांदे में खड़े होते जाएंगे और मूल दरवाजा खुला है। ये सारी चीजें याद करना, उसको चितवनी कहा जाता है। चर्चा चितवनी होत है, सुनत सात सुजान। चर्चा भी होती है, चितवनी भी होती है। पर जिसे चितवनी नहीं आती है वो परम धाम जाएंगे कि नहीं, ऐसा आपके मन में हो तो केवल मूल मिलावे का ध्यान करेंगे राजश्यामा का, तो भी परम धाम जाएंगे। क्योंकि मूल तो राजश्यामा ही है। उनका ध्यान हमारा हो गया तो परम धाम का द्वार हमें खुला मिलेगा। फिर वहां जाकर के घूमते रहिए, चितवनी कर दी। यहाँ कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो वहां जाकर के आप कीजिए, पर मूल मिलावे का ध्यान कभी टूटना नहीं चाहिए। तो प्राणनाथ जी महाराज मूल मिलावे का 4:30 बजे ध्यान कराते हैं। फिर उसके बाद टहलने के लिए निकलते हैं, इधर उधर चहलकदमी करके, लटक मटक चाल से चल के सुंदरसात पौड़ा बिछा रहे हैं, चवर कर रहे हैं, मोरसल कर रहे हैं आदि करके फिर आते हैं। फिर शाम की बेला हो जाती है तो क्या है कि चौथा प्रहर भी पूरा हो जाता है। फिर 5वां प्रहर प्रारंभ जैसे ही होता है तो 5वां प्रहर 6 से 9 बजे को कहा जाता है। उस समय सुखपाल में बैठ करके वहाँ थोड़ी देर परम धाम की लीला याद करके, कौन सी तिथि में राज्य कहाँ कहाँ जाते हैं आदि आदि पर वहाँ पर सब सुनाया जाता है। और सारे सुंदर साथ प्रेम मग्न हो करके उसको सुन करके आनंद में मस्त हो जाते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष है तो प्रतिपदा को पाट के घाट में राजी महाराज जाते हैं। श्री राज पधारे कौन घाट, आज पधारे पाट घाट। पाट घाट की देवरी में रामत कीजिए राज। जो मध्य में बीच में जो घाट है उसको पाट का घाट कहा जाता है। और कृष्ण पक्ष द्वितीय आए तो बट के पुल में लीला होती है। कृष्ण पक्ष तृतीय आए तो कुंजवन में लीला होती है। कुंजवन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जाको छुई ले तय सोता के हाथ बिकाए। और चौथी है कृष्ण पक्ष की तो फुलबाग नूरबाग में लीला होती है। 5वीं तिथि है तो पश्चिम के चौगान में वहाँ पर अनेक प्रकार के जानवरों की लीला वहाँ पर देखी जाती है। 6ठी है तो लाल चबूतरे में लीला होती है। और 7वीं है तो बड़ोबन में लीला होती है। 8वीं है तो महाबन और मधुबन में लीला होती है। 9वीं है तो पुखराज की तरहटी में बेसमेंट बना हुआ है वहाँ पे लीला होती है। 10वीं है तो पुखराज के 1000 भूम चढ़ने के बाद चांदनी आती है, वहाँ पर लीला होती है। 11 से तो पुखराज ताल में, 12 से तो पुखराज के बंगले में,
13 सै तो अदबिस के कुंड में, 14 सै तो ढपा चबूतरे में, और ये अमावस्या है तो केल के कुल में लीला होती है। और शुक्ल पक्ष में राज्य क्या क्या लीला करते हैं कि शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा आए तो नूर सागर, द्वितीय आए तो नीर सागर, तृतीय आए तो क्षीर सागर, चतुर्थी है तो दधि सागर, पांचवी है तो घृत सागर, छठी है तो मधु सागर, सातवीं है तो रस सागर, और आठवीं है तो सर्वरस सागर। 8 सागर 8 भूमि में वहां पर लीला होती है। और 9वें की तिथि आती है शुक्ल पक्ष की तो 4 हर हवेली में लीला करने आते हैं। और 10वीं की तिथि आती है तो बनकी नेहरू में लीला करते हैं। 11 की तिथि आती है तो मानिक पहाड़ मानिक महल में लीलाएं होती है। 12 की तिथि आती है तो जबरों की नहर में वहां पर लीला होती है। 13 की तिथि आती है तो 24 हांस के महल में राज्य लीला करते हैं। और 14 की तिथि आती है तो हौज को सर के टापू महल में वहां पर लीला होती है। और पूर्णमासी की तिथि आती है तो निजधाम रंगमहल के 10वें भूम के आकाशी में रात को 9 से 12 बजे तक रास लीला, दिव्य रास लीला वहां पर होती है। ये परम धाम की लीला है। श्री प्राणनाथ जी महाराज वही लीला पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ को अनुकरण करके स्वयं उदाहरण बन करके राजश्यामा का स्वरूप श्री जी और बाई जी राज बन करके प्रैक्टिकल रूप से परम धाम के लीला का आनंद सुंदर साथ को प्रदान कर रहे हैं। तो सायं 6 से 9 बजे में पहले महारानी बाईजू राज सुखपाल में बैठ करके आती हैं। छत्रसाल महाराज भी पधारते हैं। तो सायंकालीन श्री प्राणनाथ जी महाराज को भोजन कराया जाता है। और उसके बाद शाकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, शाकुंडल सखी भी सेवा में तत्पर होती है। एक मुँह आड़े अपने बांध के आरोगावत श्री राज, जो भी प्राणनाथ जी को भोग व्यंजन देने के लिए जाते हैं तो मुंह में रुमाल बांध करके शुद्धता और पवित्रता के साथ, क्योंकि आजकल लोग भोजन पिरोसने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। भोजन पिरोसते समय बोलना ही नहीं चाहिए, शुद्धता का ध्यान रख करके करना चाहिए। देखिए बीतक हमें सिखा रही है। श्री राज रहे आरोग्य के सैया उठाई थाल, चुल्लू करावे चौपसों शाकुंडल दिल खुशाल। श्री जी आरोग्य लेते हैं प्रेम पूर्वक, तो हाथ धुलाने की सेवा में शाकुंडल सखी बाई शाकुंडल हाथ धुआवे, हम लोग गाते हैं ना, हाथ धुला लेती हैं। फिर उसके बाद सायंकालीन सेवा पूजा का समय होता है। ये तो अष्टप्रहर की सेवा है ना। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठे स्वरूप। सुंदर साथ बंगला जी मंदिर में बैठ करके सायंकालीन पूजा गा रहे हैं। यमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में करत क्रीड़ा अति जोर, संग सोहे श्यामा सचिदानंद मन भाविना, संग सोहे श्यामा भजनानंद मन भाविना, संग सोहे श्यामा। देखिए सायंकालीन पूजा प्राणनाथ मन भाए, अली मोई प्राणनाथ मन भाए। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस। आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। सब गा रहे हैं प्रेम मग्न हो करके, सुंदर साथ सुन रहे हैं। और फिर क्या है, आनंद उत्सव हो रहा है। फिर आरती का समय, सायंकालीन आरती का समय होता है। तो आरती के समय में क्या है कि सेवा पूजा का गायन हो रहा है। तो ढोल मजीरा और बाजे गाजे ऐसे बजते हैं उस समय के बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है। और सारे दज्जाल भी इस आवाज को सुन सुन करके कांपने लग जाते हैं। ये नेते मुँह को मारेगा यही मेरा काल। दज्जाल को लगता है कि ये भक्ति ये धर्म ही मेरे लिए काल है कि हम अपने कलियुगी विचार को फैला नहीं सकते। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरा मन्ना, चावल बधावे श्री बाई जी सब आरती वाली सैयन्ना। आरती का समय होता है तो जमीन में चादर बिछाया जाता है, हीरामन भाई बिछाते हैं।
भाईजुराज फिर चावल की बधाई होती है ना, भगवधावे मुक्ता फल सखियाँ, तो चावल की बधाई होती है और सब सखियाँ आरती सुलगा देती हैं, आरती जला देती हैं। श्री भाई जी करे तिलक, आरती के समय में प्राणनाथ जी को भाईजीराज तिलक करती हैं और चावल तिलक के ऊपर चावल लगा देती है। चावल जमीन में न गिरे इसके लिए राघव भाई रुमाल नीचे रखते हैं, करे सेवा अपने बल्ला अपनी शक्ति से सेवा करते हैं। आरती करे आनंद सो, कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ गार माया मोह धन वैभव व्यापार बिजनेस सब छोड़ करके तो धर्म के लिए आए, पद्मावतीपुरी धाम में परम धाम प्राप्ति करने के लिए आए। किसको जल्दी है? कोई जल्दी नहीं। प्रेम से आनंद पूर्वक आरती उतार रहे हैं। श्री बाई जी महारानी आरती उतार रही हैं। ए सेवा की जोग बाई साज रुक्मणी ल्याई, रुक्मिणी बाई जो है आरती के लिए जो जो सामग्री की जरूरत है सब पहले ला करके वहां सजाती है। और कई कुमारी का लिए दीपक थाली हाथ, घर घर से कुमारी का जो कुमारी वहाँ सुंदर साथ की लड़कियां हैं ना, वो भी घर घर से छोटी छोटी आरतियां सजा करके ले आती हैं और ला करके क्या करती है कि वो आरती जला लेती है, अपने अपने हाथ से आरती उतारते हैं। जैसे हम लोग बड़ी आरती उतारते हैं, सुंदर साथ भी साथ में आरती उतार लेते हैं। झलकत चहूँ जोत चहूँ दिशा, करे श्री भाई जी ऊपर साथ। इस प्रकार आरती की ज्योति चारों ओर फैल रही है, उजाला प्रकाश भर रहा है। ऐसा प्रकाश की दिव्य परम धाम का दर्शन ही वहां पर हो जाता है। कंचन आरती बोलते हैं, कंचन थाल चहूँ मुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाशे, करत आरती श्री जियाबर रानी आनंद अंग उलासी। देखिए ये कंचन थाल की आरती जो हम करते हैं, ये परम धाम की भी आरती है। परम धाम में राजे महाराज घूम करके जब रंगमाल में पधारते हैं, 100 सीढ़ी चढ़ करके 20 चांदे चढ़ करके जब 28 स्तंभ के चौक में आते हैं, तो इंद्रावती सखी और अमलावती सखी मिलकर के परम धाम में भी आरती उतारती है। कंचन थाल चहूँ मुख देवला, उसी भाव को लेकर के या प्राणनाथ प्यारे की आरती महारानी बाईजुराज और सुंदर साथ उतारे जा रहे हैं। मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे, प्राणीनाथ जी महाराज का वो मंगल स्वरूप को देख देख करके सब मोहित हो जाते हैं। और ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियां बोले जय जयकार, बीच में जय जयकार भी बोल रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, झांझ बज रहे हैं, अनेक जंत्र बाजे इत्यादि वहां पर बज रहे हैं। बधावे मुक्ता फल सखियां, मोती मोती जो है सखियां बधाई में मोतियां बधाती है और चावल भी बधाती है। तो इस प्रकार से तन मन जीव निछावर किन्नो महामति चरणों लागे, इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होती हैं। रुक्मिणी थाल धरते हैं श्री राज के आगे, कर पसार बीड़ा धरे करे मेहर धामधनी। आरती होने के बाद पान बीड़ा इत्यादि श्री जी महाराज को अर्पण किया जाता है। रुक्मिणी सारा सजा करके लेकर के आती है। यही अक्षरातीत है, यही है धनीधाम, यही मेहदी ईसा, ये पूरे मनोरथ काम। संसार में लोग अलग अलग नाम से अपने इष्ट को पुकारते हैं ना, ईसाई लोग अपने नाम से ईसा कहते हैं, मुस्लिम लोग मेहदी कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं, हिंदू जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत कहते हैं। सबका अलग अलग भाषाएं हैं और संबोधन अलग अलग ढंग से करते हैं। वास्तव में यही पूर्ण ब्रह्म की आरती है, यही पूर्ण ब्रह्म की सेवा है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे। इन भात गाव कई गावत होत मन मगन्ना, कई साथी संग गावत साधे सूरज मन। और कई सुंदर साथ प्रेम से आरती गा रहे हैं, प्रेम मग्न हो रहे हैं। हाय गए बगले ना सुनाता, कोई सुख नहीं न तौल। आरती के समय में बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, कानों में केवल आरती 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 की आवाज सुनाई देती है। आरती की सुगंधी वहाँ पर सबके नाक में पहुँच रही है, सबके कानों में आरती की आवाज़ है, सबके आँखों में आरती का दृश्य है। इतना आनंद पूर्वक वहाँ पर आरती होती है कि महामत कहे साध जी भया चर्चा का बखत्ता।
अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे तखत आरती होने के बाद फिर चर्चा का समय प्रारंभ हो जाता है। श्री प्राणनाथ जी आसन में विराजमान हो जाते हैं चर्चा करने के लिए। लालदास से ग्रंथ पढ़ने के लिए वहां पर तत्पर हो जाते हैं प्राणनाथ जी के बगल में बैठ करके। अब कहूँ पर छठे के जित चर्चा होता है हक, बैठे सुन्नत जमात जो खास गिरोह बुजुर्ग का। अब रात्रि के 9 बजे आरती पूरी हुई और उसके बाद 9 से 12 बजे तक अब चर्चा होती है। यहाँ के लोगों को 9 से 12 बजे तक चर्चा होगी, बोलने से तो नींद ही आ जाएगी, वो तो सोने का समय है ऐसा सोचेंगे ना। पर जिन्होंने नींद को त्यागा, आलस को त्यागा, माया को त्यागा, झूठ को त्यागा, झमेले को त्यागा, उनको आनंद ही आनंद आता है। भोग गाने में आनंद, आरती गाने में आनंद, चर्चा सुनने में आनंद, वाणी सुनने में आनंद, भजन सुनने में आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद। जहाँ आनंद ही आनंद है, सुंदरे किम न सुंदरम, जहाँ सब कुछ सुंदर है तो सब कुछ सुंदर ही लगता है वहाँ पर लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं कि सुनने में 3 प्रकार के सुंदर साथ वहाँ पर आते हैं। चर्चा सुनने के लिए कई लोग तो पुष्ट में आते हैं। पुष्ट किसको कहा जाता है कि चर्चा शुरू होने से पहले आकर के आसन में बैठना, पूरी चर्चा सुनने के बाद पिया तुम हो तैसी बोलने के बाद फिर उठ करके जाना। चर्चा में कुछ लोग क्या होता है कि इस तरह से भी सुनते हैं। कुछ लोग क्या है, पिया तुम हो तैसी शुरू होती है ना तो लोग सोचते हैं कि अब उठने का टाइम हो गया। नहीं, वो तो प्रार्थना का टाइम है ना। आप देखिए गुरुद्वारे में जाइए तो अरदास करते हैं ना, सरदार जी लोग अरदास कहते हैं, हम लोग उसी को अर्जी कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, रंग ढंग वही है प्रार्थना करने का। तो अर्जी तो प्रार्थना कर रहे हैं ना, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं। उस समय उठ करके दरवाजे से ही बाहर हो गए तो अर्जी का भी अपमान होता है। इसीलिए उसको पूरा सुनना चाहिए और पूरे उसमें खो करके बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं उस अर्जी में। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसम सेवा करो सब अंगों साक्षात सदा सुखदाता धामधनी। ऐसे करके ना बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं, उनको उन चौपाइयों में खो करके वो अर्जी बोलनी चाहिए। तो कोई तो इस प्रकार से पुष्ट में आते हैं, कोई क्या है कि मर्यादा में नहीं जाएंगे तो और लोग क्या कहेंगे, पूछेंगे तुम क्यों नहीं आए, इसलिए जाना ही पड़ेगा, उसको मर्यादा कहा जाता है। और कोई प्रवाह में आज मन किया तो आए, कल मन नहीं किया तो नहीं आए, परसों और काम निकल आया तो नहीं आए, फिर बीच में फुर्सत मिली तो फिर चल करके आए, उसको प्रवाह कहा जाता है। मन के प्रवाह के हिसाब से कभी आना कभी नहीं आना, कोई ठिकाना नहीं। देखिए श्री जी के समय में भी ऐसे लोग रहे, क्योंकि उस समय ब्रह्म ईश्वरी जीव तीनों थे ना। जीव सृष्टि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट सब तरह के लोग सब समय में होते हैं, इसलिए सब प्रकार का व्यवहार लोग करते ही हैं। तो लालदास जी महाराज ने यहाँ पर अंकित कर दिया, ये तो आने का क्रम है। फिर बैठने के क्रम में भी कोई पुष्ट में बैठते हैं, एक ही आसन में बैठ करके पूरी चर्चा सुनना। कोई लोग एक आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो कभी उठ के इधर उधर हो जाना, थोड़े जो है चाल पाल करते रहना, चंचलता दिखाते रहना। और कुछ लोग हैं तो थोड़ी देर में उठ के घर ही चले जाएंगे या देर से आएंगे। तो सुनने में भी ग्रहण करने में भी कोई पुष्ट में ग्रहण करते हैं, जो श्री जी ने कहा सब कुछ ग्रहण कर लिया। कुछ मर्यादा में आधा ग्रहण करते हैं, आधा नहीं करते हैं। कुछ प्रभाव में 1-2 चौपाई याद करी नहीं करी, ऐसे ही। तो देखिए तो ये इनको 3 गुणों में गुणन किया जाए तो क्या होता है कि ये आने का, बैठने का, सुनने का 3 जो है 9 3 27 इस तरह से वो करके जाता है ना। तो इसी से भी 108 की गिनती, 27 3 81, फिर 82वां वल्लभाचार्य का, 83वां जो है पंचवासना का, उसके ऊपर 25 पक्ष परम धाम का 108 जोड़ा जाता है। पर इससे सरल एक गिनती प्राणनाथ जी महाराज ने ही वाणी में बताई है। नवधा भक्ति में
3 गुण आप जोड़ दीजिए, 9 3 27 है। तो इस तरह से पुष्ट प्रभाव मर्याद को जोड़िए 81, उसके बाद 82 वल्लभाचार्य, 83 पंचवासना, फिर 25 परम धाम का, इस तरह से भी होता है। तो तहाँ श्री राज के दिल में इश्क रब्द कारण ना चाह करे खेल देखने में बरजे बेर तिन्ना। परम धाम में राज जी ने खेल में आने के लिए जो मना किया था, सखियां बार बार आग्रह करती रही, ये बातें भी वहाँ पर सुनाई जाती है चर्चा में। और परम धाम की सारी लीलाएं वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने ही श्री मुख से चर्चा कर रहे हैं। हम लोग प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा करते हैं तो इतना आनंद आता है। हम लोग तो साधारण एक सुंदर साथ हैं, साक्षात हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं तो कितना आनंद आता होगा। 100% फुल मार्क्स के साथ सोचिए ना, 100% सुंदर साथ को आनंद हो रहा है। अब रात पर 2 गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पर 7वां खूंता की विख्यात रात के 12 बज गए। चर्चा सुनाते सुनाते, चर्चा सुनते सुनते 12 बजने के बाद भी श्री जी महाराज चर्चा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, किए जा रहे हैं। कोई बीच में प्रश्न करता है तो उसका उत्तर देने में थोड़ा और समय लगा देते हैं। बल्लभदास जी उधर अंगेठी तैयार करके श्री जी को विश्राम करने के लिए बिस्तर सेक रहे हैं, फिर थोड़ी देर में देखते हैं बिस्तर फिर ठंडा हो रहा है। श्री जी महाराज तो चर्चा ही नहीं छोड़ रहे हैं। घड़ी घड़ी पार पार सुनावे धाम लीला खास, हर घड़ी हर पल में प्राणनाथ जी परम धाम का लीला सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से पौड़ने का जब समय होता है तो समय भया पौड़न का राज पधारो इस ठाम, चर्चा में चित्त रहे स्वाद धाम वर्णन। विश्राम का समय हो रहा है, फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज उस समय कहते हैं कि ठीक है अब विश्राम का समय हो रहा है, तो राज्य के स्वरूप का पाठ करते हैं। स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल, रूह देख नैना कोल नूर जमाल, फेर फेर महबूजे आवत हृदय किया किन्ने तेरा कोल फैले हाल। ये स्वरूप का पाठ सायंकालीन ध्यान के लिए, और दिन में ध्यान करने के लिए श्री राज प्रातः या दिन में श्री राज श्री ठाकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय, तहा कंचन रंग को सिंहासन तिनके छे पाए छे डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। ये सुबह ध्यान करने के लिए, रात्रि ध्यान करने के लिए स्वरूप सुंदर सनकोल सकोबल, जो भी आप ध्यान कीजिए ध्यान राज्य का ही लगेगा। और इस प्रकार से मानिक बातें फिर कई देर होने के बाद श्री जी महाराज चर्चा पूर्ण करके उठते हैं, और उठने के बाद फिर थोड़ा शारीरिक जो है क्रियाएं, और वहाँ श्री प्राणनाथ जी मानिक बातें करते लिए हिज्जत चित्त मरोर हंसते उत्तर देते हैं, कोई न्याय चुकावे इसे ठोर। सोने की तैयारी में थोड़ा प्राणनाथ जी महाराज होते हैं, तो मानिक भाई उस समय अर्जी करते हैं, और उसी बीच में सेवा करते हुए सुंदर साथ में कुछ अनबन की बात हो गई। ये तो स्वाभाविक है ना, सेवा करते हुए भी कभी क्या है कि एक झाड़ू लगा रहा है, दूसरा से थोड़ा सा छीन करके वो झाड़ू लगाने लगता है, कभी कोई दरी बिछा रहा है दूसरा इधर खींचता है। सेवा करते हुए भी खींचातानी कभी कभी हो जाती है ना, संसार का नियम है। परम धाम में तो ऐसा चलता नहीं। परम धाम में तो एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चले दूसरी, तीन थे झूठ ले चली तीसरी, चौथे वापे ते ले दौरी, जो कदी छिन लेते हैं जिन पे पर रोशन काहू किन पे। परम धाम में तो राज्य को भोग बनाने के लिए एक सखी सब्जी की कटोरी लेकर के जा रही है, तो दूसरी उसके हाथ से छीन करके जाती है, तीसरी उसके हाथ से भी छीन लेती है, और चौथी सखी राज्य के सामने पहुंचती है सब्जी की कटोरी लेकर के। पर मेरे हाथ से छीन लिया, इसका मन में जरा भी रोष नहीं होता है। परम धाम में गुस्सा आता ही नहीं, प्रेम ही बढ़ता है। जो सखी लेके राज्य के पास पहुंचे वो भी मैं ही हूँ, एक दिली की भावना ऐसे परम धाम में होता है। संसार में तो ऐसा किसी ने किया तो खिंचातानी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें ये भी वितक सुन करके अपने आप को साधने की जरूरत है कि सेवा दिखाने की चीज नहीं है, सेवा समर्पण होने के लिए है, मिटने के लिए सेवा है, बनने के लिए सेवा नहीं। आए विराजे सेज पर सब साथ किया प्रणाम,
आप अपने आसन गए, पहले उठी सब आम। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज, बंगला जी मंदिर के पीछे ही प्राणनाथ जी का विश्राम कक्ष है, वहाँ सेज्या पे प्राणनाथ जी आकर के जब विराजमान होते हैं तो सब सुंदर रात प्रणाम करते हुए अपने अपने जो है विश्राम कक्ष की ओर जा रहे हैं, अपने अपने मकानों में। तो सब प्रणाम कर रहे हैं और अपने अपने आसन को जा रहे हैं। कई सुंदर साथ फिर कहते हैं हमें तो सोना ही नहीं है, हम सोने के लिए पन्ना धाम नहीं आए, हम तो जागने के लिए आए हैं। इसलिए रात भर वृत्त परम धाम का वृत्त चर्चनी सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, हम जागते रहेंगे, क्योंकि ये तो जागने की घड़ी है, जागने की लीला हो रही है। सोने हम नहीं आए, क्यों सोना, समय क्यों व्यर्थ गंवाना। तो जब चर्चनी वहाँ काका के कोठरी के सामने वहाँ सुंदर साथ की मंडली चर्चनी के लिए वहाँ पर बैठते हैं। पहले हंस भाई के घर से ये वृत्ति लिखने और सुनाने की परंपरा चली और उसके बाद काका के कोठरी के सामने ये चर्चा वहाँ पर होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी चर्चा की आवाज सुनाई देती है। कछु आंख मिली के ना मिले फिर सुनत है काई, कोई आगे पीछे हरफ कहे कहे मोमिनों को सुभान। फिर कहते हैं प्राणनाथ जी आंख उन्होंने बंद किया, क्योंकि नींद आने के लिए तो आंख बंद करने की जरूरत है ना, नींद को तो आंख ही तो बुलाती है, शरीर नींद को नहीं बुला सकता है, शरीर थका हुआ रहेगा, परंतु आंख जब तक नींद को आमंत्रण नहीं करती है आपको नींद आएगी नहीं। तो आंख बंद करके फिर नींद को बुला लेती है। आंख पर श्री प्राणनाथ जी महाराज तो आंख बंद करते ही नहीं है, देख ही रहे हैं और चर्चा भी सुन रहे हैं कान से। कोई आगे पीछे हरफ कहते हैं, परम धाम का वर्णन करने में आगे पीछे कोई त्रुटि कर जाते हैं तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको इस ढंग से वर्णन करो, उसको सुधार भी देते हैं, समझा भी देते हैं। सुंदर साथ कहते हैं हमसे कोई चूक हो गई। तो इस प्रकार से वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी महाराज नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल जी की रचना कितनी प्यारी रचना है ना, कि सदा आनंद मंगल में रहिए। इसके गाए बिना तो सेवा पूजा पूरी होती नहीं है। रात्रि को जब आप पौड़ानी करें तो ये जरूर गाएं, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद राज्य को धराया हुआ जो प्रसाद है ना, इसको महाप्रसाद कहा जाता है। महाप्रसाद और चरणामृत लेने से आपको एक आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा तृप्ति की भावना होती है ना। राज्य का प्रसाद कोटि यतन करी ब्रह्मा था के, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन नहीं सहज कृपा से पंचमनि सिद्ध न पाए। ऐसे परम धाम का आनंद प्राप्ति करने के लिए हम लोग महाप्रसाद चरणामृत प्राप्ति करते हैं। तो मैं भी देखता हूँ कि सुंदर साथ यहाँ प्रेम से बैठते हैं चर्चा में, प्रसाद वितरण होता है तो भाग 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 करके सब जने आते हैं। तो मैं सोचता हूँ महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए। यही मैं सोचता हूँ कि सुंदर साथ महाप्रसाद से वंचित न रहें, इसके लिए ये तरसते हैं। और देखिए फिर उसके बाद फिर कहते हैं ना, तन सोए रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए। आप राज्य को याद करके सोइए तो तन तो सो जाता है, परंतु रोज आत्मा जो है वह राज्य के ध्यान में बनी रहेगी। फिर जागते ही फिर निषिद्ध रहिए, प्रेम सो श्री बल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन, इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नाई, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माय। फिर आप सोए पर सोते हुए भी राज्य को याद किया, जागते हुए भी राज्य को याद किया, तो भक्ति कहाँ छूटी आपकी, भक्ति बनी रही। तो फिर कहते हैं ना, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियाँ, निस दिन राज 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 कहिए। इसक सुराई प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए। क्योंकि ये तो प्रेम की सुराई है, प्रेम का प्याला है, प्रेम रूपी अमृत हमको पीना है। ऐसी ये वाणी है परमधाम की वाणी, कि वाणी जो है वो सुराई के रूप में है। वाणी में जो एक एक चौपाइयाँ हैं वो प्याले के रूप में,
चौपाइयों में जो अमृत भरा गया है वो क्या है कि वो प्रेम रूपी अमृत है, उसको पीते जाना। इस कसुराई प्रेम का प्याला अंतरात्मा छकी रही है, उसको पी करके अलमस्त हो जाइए अंतरात्मा से। और छत्रसाल भज धाम धनी को और देवन सो क्या चाहिए। छत्रसाल जी कहते हैं अपने मूल स्वरूप धाम धनी को भजो, सब कुछ सुख उनसे ही मिलेगा, सब कुछ आनंद उनसे ही मिलेगा, सब कुछ राज्य महाराज ही दाता है। इसीलिए अन्य देवी देवता जो है वो भी फल देते हैं, वरदान देते हैं, पर हमें परम धाम रूपी वरदान राज्य ने दिया तो और क्या फल चाहिए। इतना बड़ा फल मिला तो और इससे और क्या ढूंढना हमको। इसलिए एक धाम धनी का भजन करो, ऐसा करके जो है छत्रसाल जी महाराज जी ने स्तुतियाँ की जो हमारे सेवा पूजा में सजाई गई। तो इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी महाराज विश्राम कक्ष में हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर और फिर उठत पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय सब हजूरी हाजिर रहे। सेवा के साथ ये सुंदर साथ सेवा करने वाले सारे हजूरी लोग फिर खड़े हो जाते हैं। श्री जी उठते ही फिर जो कल आपने श्रवण किया इसी तरह प्रातः कालीन अष्ट प्रहर की सेवा की लीला प्रथम प्रहर की प्रारंभ हो जाती है। ये पद्मावतीपुरी धाम में 8 प्रहर की सेवा है, क्योंकि 8वां प्रहर सुबह 3 बजे से 6 बजे का जो प्रहर होता है उसमें 8वां प्रहर कहा जाता है। तो इस प्रकार से परम धाम की विविध लीलाएं हो रही है जो आप लोगों ने श्रवण किया। और हम लोग सुनते सुनते अब 2 प्रकरण बचे हैं अभी तक में, एक 36 कारखाने की सेवा और एक गर्मी के दिनों की सेवा। वो कल आप सबके समक्ष रखा जाएगा। बाकी लालदासी महाराज ने अभी तक में जो कुछ कहा उसको सार संक्षेप रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया, कोशिश की गई, क्योंकि पूरी बीतक तो खुद पाठ करते हैं ना। मैं सुबह यहाँ आकर के बीतक की चौपाइयों का पाठ करता हूँ, सुबह करीब 20-25 मिनट पाठ करता हूँ, क्योंकि मैंने रोज 150 चौपाई का टारगेट रखा। तो ये 30-31 दिन में बीतक का पाठ पूरा हो जाता है। इस तरह मेरे कल सुबह पाठ करने में 36 कारखाने और गर्मी के दिन की सेवा बाकी है, तो कल सुबह पाठ कर लेंगे। और कल हमारी पूर्णावती है। पूर्णावती का समय निश्चित किया गया है सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे। तो आप सभी को कल सुबह के कार्यक्रम में आना है। 10 बजते हम लोग यहाँ अच्छे चरण धरो सखी आज साहेब अगर आई, या वहाँ से शुरू करेंगे। आप लोगों को समय से आना है। फिर हमारे आशीष देव जी जो वृंदावन में रह करके, हरिद्वार वृंदावन में रह करके वेदांत और भागवत सीख के आए हैं, तो प्रथम कथा यहाँ पर कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की। फिर उसके बाद बीतक में जो कुछ प्रसंग बचा है आपके सामने 36 कारखाने की महिमा सुनाई जाएगी, गर्मी के दिन की सेवा और भी श्री जी की सेवा जो सुनने में बाकी रह गई है वो भी आपके समक्ष रखा जाएगा। और थोड़े से गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी भी रखी जाएगी कल के दिन, क्योंकि हम सब जागे हैं। इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी बड़ी जागनी गुरु जी मंगलदास जी की तपस्या का ही फल है। उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया, परम धाम का द्वार उन्होंने हमारे लिए खोला है। इसलिए उनकी भी थोड़ी सी जीवनी जितना समय मिलता है उस हिसाब से कल रखा जाएगा। और 12 बजे के बाद फिर आप सब सुंदर साथ के लिए भंडारा कल होगा यहाँ पर। 12 बजे के बाद 12:30 बजे यहाँ हम लोग राजभोग बोलेंगे प्रेम से, फिर भंडारे में जा कर के प्रसाद लेंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम निश्चित किया गया है। तो आप सब लोग जो घर घर से रुमाल लेकर के आ सकते हैं जरूर लेकर के आए। यदि आपके पास व्यवस्था न हो सके तो मंदिर की ओर से भी यहाँ पर सेवा दी गई है, कुछ निछावर दे करके आप यहीं से रुमाल लेकर के यहीं आप अर्पण कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। तो आज के दिन जो सेवाएं हमें प्राप्त हुई है भोग के लिए, संध्या सुमंगल छेत्री जो काली झोड़ा से मुख्य रूप से हैं, अभी सिलीगुड़ी रहते हैं, उनकी ओर से सेवा हमें आई है। उनको मंगल बधाई।
ममता प्रसाद जो हमारे ही सुंदर साथ हैं, उन्होंने भी सेवाएं दी है, उनको भी मंगल बधाई। मीरा देवी और रेखा सिंगल की ओर से भी सेवाएं हमें प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई देते हैं। और कल के दिन जो सेवाएं आई है, कल समय मिले न मिले तो मैं अभी उनका नाम उच्चारण करना चाहूँगा। अमरावती निवासी गुरु जी के ही शिष्य श्री ठाकर से भाई के नाम से कल उनका जन्मदिन है। वो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनके नाम से भंडारे की सेवा आई है कल के दिन। बहुत ही प्रेमी और गुरु जी के महान भक्त थे। सुदर्शन नैयर जो इलाहाबाद रहते हैं और उनके नाम से भी यहाँ पर सेवा आई है, तो उनको भी, वो भी हमारे बीच नहीं रहे, तो उनको भी मंगल बधाई और श्रद्धांजलि देते हैं। और गोपी किशन कंदोई जी के नाम से भी सेवा आई है। ये सब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आत्मा हमारे साथ ही है, क्योंकि उन सब की आत्मा परम धाम में बैठी हुई है और हमारे ये सारे जो कार्यक्रम का अवलोकन वहीं बैठे बैठे कर रही है। तो उनकी ओर से भंडारे की सेवाएं आई है, तो सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं और सत सत श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए फिर आज के प्रसंग को यह विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कछु आंखें मिली के ना मिली, है रसनत है कान, कोई आगे पीछे हरफ कहे मोमिनों को सुभान, कहे मोमिनों को सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करूं, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, सो तुम देखत कीव जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर रे। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। इति अरज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सो आड़ी
अंतराए टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी। इसक सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं